भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। साधन पाद के 14वें सूत्र को लेकर के हम विचार कर रहे हैं। ते अहल्लाद परिताप फलाः पुण्या पुण्य हेतुत्वात्। महर्षि पतंजलि ने जाति, आयु और भोग इन तीनों फलों को सुखदाई और दुखदाई के रूप में प्रस्तुत किया है। यदि पुण्य कारण वाले जाति, आयु, भोग होते हैं तो वो आह्लाद कारक हैं, यानी सुख कारक है। यदि अपुण्य कारण वाले होते हैं जाति, आयु और भोग, तो परिताप फल वाले होते हैं, अर्थात दुख रूप होते हैं। हमने ये विचार किया, कोई भी आत्मा केवल पुण्य नहीं कर पाता है और कोई भी आत्मा केवल पाप नहीं कर पाता है। केवल पाप नहीं कर सकता, ये बात व्यक्ति को समझ में आ जाता है। अगर ये बात समझ में आ रही है तो उसे ये भी समझना चाहिए कि केवल पुण्य भी नहीं करता। जब केवल पाप नहीं कर सकता, अत्यंत पापी भी पुण्य करेगा। पुण्य किए बिना वो नहीं रह सकता। कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि 100% वो गलत ही करेगा। यदि असत्य को लेकर के आप विचार करके देखिएगा कि वो कभी सत्य नहीं बोलता, कभी सत्य आचरण नहीं करता, सदा वो असत्य आचरण करता है। एक भी आप उदाहरण नहीं दे सकते, न इतिहास में न वर्तमान में, तो भविष्य में भी ऐसा नहीं हो पाएगा। इस पर आप विचार करके देखिएगा। कोई भी व्यक्ति केवल असत्य बोले, ये कभी संभव नहीं है। आखिर उसे भूख तो लगेगी, प्यास तो लगेगी, उसको निद्रा तो लेना है। यदि उसे पूछा जाए भूख लग रही है तो उसको तो सत्य बोलना ही होगा। प्यास लग रही है तो उसे सत्य बोलना ही होगा। नींद आ रही है तो सत्य बोलना ही होगा। कहीं ना कहीं तो उसे सत्य बोलना ही होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सत्य बोले ही नहीं, किसी भी स्थिति में असत्य ही बोले। ऐसा एक भी उदाहरण संसार में नहीं मिल सकता, चाहे कितना ही प्रयास कर ले। यदि ऐसा है तो उसके विपरीत जन्म लिया है और केवल पुण्य करे, ये नहीं हो सकता। वो पुण्य के साथ साथ कुछ पाप भी करता रहता है, उतना ज्ञान विज्ञान नहीं है। हाँ, वो बड़ा होकर के, पढ़ लिख करके, विवेक को प्राप्त करके, योग को अपने जीवन में धारण करके, धीरे धीरे पापों को कम करता करता पुण्यों को बढ़ाता बढ़ाता एक स्थिति में जाकर के केवल पुण्य कर सकता है, यदि उसने जीवन में योग को धारण किया है और उससे पहले वो भी पाप कर चुका होता है। कितने ही बड़े व्यक्ति को आप लीजिएगा, वो कितने ही बड़े ऋषि होंगे, महर्षि होंगे, वो ऋषि महर्षि बनने से पहले
उन्होंने पाप किया है। यह अलग बात है, ऋषित्व को प्राप्त करके अब वो पाप नहीं कर सकते, पर उस ऋषित्व से पहले उन्होंने पाप किया है। वेद की दृष्टि से, ईश्वर की दृष्टि से, मुक्ति की दृष्टि से, समाधि की दृष्टि से इस बात को सूक्ष्मता से समझने की चेष्टा करनी है। तो ये जो सुख फल वाले होते हैं, जाति, आयु और भोग, उसके पीछे कारण बता है पुण्य हेतु का। यदि वो पुण्य कारण वाले होते हैं तो वो जाति, आयु, भोग ये तीनों फल सुख रूप होते हैं। तो वहां जो पुण्य कारण बताया है वो बहुलता के कारण से बताया है। वहां केवल पुण्य है ये इसका अभिप्राय नहीं है, क्योंकि केवल पुण्य हो नहीं सकते, इसलिए वहां पर पुण्य अधिक होंगे, अत्यधिक मात्रा में पुण्य है। और जहां जिसकी मात्रा अधिक होती है वो उसी के नाम से कहा जाता है। आप लोक में भी उदाहरण समझ सकते हैं। जैसे गांव होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएं, कोई ऐसा भी गांव होता है, ये ब्राह्मणों का गांव है, ये क्षत्रियों का गांव है, ये पूरा गांव ब्राह्मणों का ही है, ये क्षत्रियों का गांव, सब क्षत्रिय यहां पर। वहां अधिकता के कारण से, बहुलता के कारण से ऐसा कथन किया जाता है। इसका ये अभिप्राय नहीं है वहां 100% केवल ब्राह्मण हो और वहां एक भी क्षत्रिय ना हो, एक भी वैश्य ना हो, एक भी सेवा करने वाला ना हो, ऐसा कोई गांव आपको नहीं मिलेगा। हां, अधिकांश ब्राह्मण हैं, 80% ब्राह्मण हो सकते, 90% ब्राह्मण हो सकते, लेकिन 100% ब्राह्मण, 100% क्षत्रिय, 100% वैश्य, केवल वैश्य हो, केवल वैश्यों का हो, केवल ब्राह्मणों का हो, केवल क्षत्रियों का हो, ऐसा कोई गांव नहीं होगा। ये बहुलता के कारण से, अधिकता के कारण से ऐसा कथन किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर भी पुण्य हेतु का, पुण्य कारण वाले यदि हैं जाति, आयु और भोग, तो वो सुख रूप होंगे, सुख फल वाले होंगे, क्योंकि वहां पुण्य कारण जो बताया है वो अधिकता के कारण से बताया है। ठीक इसी प्रकार से अपुण्य हेतु का, अपुण्य हेतु का दुख फलाह। अगर वो अपुण्य हेतु वाले हैं, यानी पाप कारण वाले हैं, जाति, आयु और भोग, उस स्थिति में वो दुख फल वाले होते हैं। और यहां पर भी वही बात समझना है, यहां अपुण्य कारण जो बताया है ये केवल अपुण्य नहीं होता, वहां अपुण्य सर्वाधिक होता है, पाप बहुलता के कारण से बताया है। अगर कोई कहे ये मोहल्ला ही दुष्टों का है, यहां सब ऐसे ही रहते हैं, इसका ये अभिप्राय नहीं है सारे दुष्ट होंगे, उसमें कोई एक आध तो अच्छा आदमी तो होगा। इसलिए यहां बहुलता के कारण से, अधिकता के कारण से ये बात कही जा रही है। अपुण्य हेतु का दुख फलाह, वो अपुण्य कारण वाले हैं जाति, आयु और भोग, तो दुख रूप फल वाले होते हैं। इसके आगे महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत बड़ी बात कही, यथाचा इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, यथाचा इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम। जिस प्रकार से यह जो दुख है ये प्रतिकूलात्मक होता है, दुख कभी भी किसी के अनुकूल नहीं हुआ करता। कोई भी व्यक्ति दुख को अनुकूल अनुभव नहीं करता, दुख मात्र प्रतिकूलात्मक होता है, अरुचिकर होता है।
और दुख को कोई भी नहीं चाहता है। कभी भी दुख अनुकूल नहीं हो सकता। इसलिए महर्षि वेदव्यास स्पष्ट कर रहे हैं, यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम। जैसे ये जो दुख होता है प्रतिकूलात्मक होता है, एवं इसी प्रकार से सुख काले अपि सुख के काल में भी जो सुख प्राप्त हो रहा है, उस सुख के काल में भी दुखम अस्ति एव प्रतिकूलात्मकम योगिनः। बहुत विशेष बात कही जा रही है। जो योगी व्यक्ति होता है, जो वास्तव में जिसने समाधि लगाई है, जिसको विवेक वैराग्य उत्पन्न हो गया है, जो सत्व पुरुष अन्यता ख्याति की स्थिति में है, जिसने जड़ और चेतन को अलग अलग जान लेता है, जिसको यह बोध हो गया है आत्म तत्व क्या है और जड़ तत्व क्या है, मन क्या है और आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं आत्मा क्या हूं, संसार क्या है, जिसको विवेक हो गया है, वैराग्य हो गया है, वस्तु मात्र का बोध हो गया है, ऐसा जो व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को यहां पर योगी कहा जा रहा है। योगिनः, योगी व्यक्ति को। प्रतिकूलात्मकम, ये जो सुख है, संसार का जो भी सुख है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द से मिलने वाला जो भी सुख है, प्रतिकूलात्मकम, योगी को सांसारिक सुख प्रतिकूलात्मक होता है। जैसे किसी भी व्यक्ति के लिए दुख प्रतिकूलात्मक होता है, परंतु यहां योगी के लिए सुख भी प्रतिकूलात्मक है। सुख भी प्रतिकूलात्मक है, क्योंकि वो कहते हैं सुख काले अपि दुखम अस्ति एव। जो सुख भोगा जा रहा है, जो सुख प्राप्त किया जा रहा है, उस सुख के काल में भी उसको दुख मिल रहा होता है। उस दुख को पहचानने वाला केवल योगी होता है। इसी बात को हमें समझना है। जो सुख भोगा जा रहा है, जो सुख को प्राप्त किया जा रहा है, जो व्यक्ति सुखी हो रहा है, उस सुख के काल में भी योगी को दुख मिल रहा होता है। और उस दुख को सूक्ष्मता से योगी पकड़ता है, साधारण व्यक्ति नहीं पकड़ पा रहा होता है। इसलिए कह रहे हैं, यथा च इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम। जैसे संसार में किसी को दुख मिल रहा हो और वो दुख प्रतिकूलात्मक होता है, अनुकूल कभी नहीं होता, एवं इसी प्रकार से सुख काले अपि, सुख के काल में भी योगिनः, योगी को प्रतिकूलात्मकम, ये सुख भी प्रतिकूल स्वरूप होता है। क्यों? दुखम अस्ति एव, क्योंकि उसको दुख मिल रहा होता है, सुख के साथ में दुख देख रहा होता है। इस बात को समझना है। जो व्यक्ति पांचों विषयों में से किसी भी विषय का सुख ले रहा होता है, उस सुख को लेता हुआ उसको दुख भी प्राप्त होता है, उस दुख को वो अनुभव नहीं कर पाता। जो प्रिय से प्रिय मानना, जिसको सर्वप्रिय मानता हुआ उसको जो ग्रहण कर रहा होता है, उसको वैसा सुख नहीं मिलता जैसा सुख मान करके उसको वो ग्रहण कर रहा होता है। परिणाम में उसको अतृप्ति मिलती है, वो तृप्त नहीं हो पाता है। किसी भी रूप से, किसी भी रस से, किसी भी गंध से, किसी भी स्पर्श से, किसी भी शब्द से व्यक्ति तृप्त कभी नहीं हो सकता। रूप का ग्रहण करता हुआ, हां, प्रारंभ में
सुख उसको मिल रहा होता है। प्रारंभ में उसको लगता है कि मैं तृप्त हो रहा हूं, लेकिन जब लगातार उस रूप को देखने लगता है तो उसको परिणाम में दुख मिलता है। वो उससे ऊबता है। उसी रूप को बार बार देखने लग जाए या उसी रूप को लगातार देखे, उसी गंध को लगातार सूंघे, उसी रस को लगातार चखता रहे, उसी शब्द को लगातार सुनता रहे, उसी स्पर्श को लगातार स्पर्श करता रहे, उसको परिणाम में दुख ही मिलेगा। ऐसा कोई रूप नहीं है, ऐसा कोई गंध नहीं है, ऐसा कोई शब्द नहीं है, ऐसा कोई स्पर्श नहीं है, ऐसा कोई रस नहीं है जो परिणाम में उसको दुख नहीं देता हो। और उस दुख को अनुभव करने वाला केवल योगी होता है, योगाभ्यासी होता है। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहना चाहते हैं, सुख काले अपि, उस सुख के काल में भी, सुख भोगता हुआ भी व्यक्ति परिणाम में उसको दुख मिल रहा होता है। इसलिए योगिनः प्रतिकूलात्मकम, योगी के लिए वो सुख भी प्रतिकूल स्वरूप होता है। ये विशेष बात है। यथाच इदम दुखम प्रतिकूलात्मकम, जैसे संसार में कोई भी दुख मिल रहा हो, वो दुख उसके लिए प्रतिकूल स्वरूप होता है। वो दुख क्यों मिलता है? या तो हिंसा से मिलता है, या तो स्वयं हिंसा करे, स्वयं अन्याय करे, स्वयं वैरता से युक्त हो जाए, अथवा दूसरा व्यक्ति हिंसा करता है। दूसरे की हिंसा से भी हमें सुख मिलता है, या स्वयं के द्वारा हिंसा करने पर भी दुख मिलता है। दूसरे ने असत्य आचरण किया, असत्य बोला, या हमने स्वयं ने असत्य आचरण किया, असत्य बोला, तो भी हमें दुख मिलता है। हिंसा से, असत्य से, चोरी से, व्यभिचार से, परिग्रह से व्यक्ति को दुख मिलता है, और वो दुख प्रतिकूलात्मक होता है, अनुकूल कभी नहीं हो सकता। तो जिस प्रकार से दुख प्रतिकूल स्वरूप होता है, ठीक इसी प्रकार से सुख भी योगी के लिए प्रतिकूल स्वरूप होता है। सांसारिक सुख, संसार में जिस किसी भी सुख को हम लेते हैं, वो सुख योगी के लिए प्रतिकूल स्वरूप होता है, क्योंकि उसमें दुख उसको दिखाई देता है। उस सुख में दुख मिला हुआ है। सुख में मिले हुए दुख को केवल योगी पकड़ पाता है, साधारण आदमी नहीं पकड़ पाता। इस बात को और हमें समझना है कि सुख कैसे दुख रूप होता है। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।